वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं या बहुत सारे ऐसे केसेस हम जानते हैं जिसमें वाइफ मतलब कि बहू अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, अपने इन लॉज के अगेंस्ट या घर के किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक पर्टिकुलर एक्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसका सेक्शन 12 पत्नी को ये अधिकार देता है, बहू को ये अधिकार देता है कि वो अपने पति के अगेंस्ट या पति के घर के किसी भी मेंबर के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है, उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, रेजिडेंशियल राइट क्लेम कर सकती है, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकती है। इसके अलावा और भी ऐसे प्रोविजंस हैं जैसे कि आईपीसी का सेक्शन 498A। ये अब नया कानून आ गया है, भारतीय न्याय संहिता, इसका सेक्शन 85 और 86। इस प्रोविजन में भी पत्नी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट या अपने हस्बैंड के घर के किसी भी मेंबर के अगेंस्ट जो है क्रुएलिटी का केस फाइल कर सकती है। इसके साथ ही साथ सीआरपीसी के सेक्शन 125, ये जो नया कानून आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके सेक्शन 144 में वो मेंटेनेंस का भी केस फाइल कर सकती है। मेरा कहने का मतलब बेसिकली ये है कि वाइफ के पास बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो वाइफ को ये अधिकार देते हैं कि वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट या हस्बैंड के किसी भी रिलेटिव के अगेंस्ट, फादर इन लॉ के अगेंस्ट, मदर इन लॉ के अगेंस्ट, सिस्टर इन लॉ के अगेंस्ट, ब्रदर इन लॉ के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट जो है वो केसेस फाइल कर सकती है और उनको इम्प्लीकेट कर सकती है। लेकिन अगर सपोज करो कि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो, अगर बहू ही अपने सास को हैरेस करती हो, परेशान करती हो, टॉर्चर करती हो, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करती हो, तो क्या यहाँ पर सास के पास कोई अधिकार है, कोई ऐसा प्रोविज़न है जिसमें वो अपने बहू के अगेंस्ट या घर के किसी भी मेंबर के अगेंस्ट जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है? क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है? सो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज इसी पर बात करने वाले हैं कि क्या सास भी अपने बहू के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है इस पर, इसको भी समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। बेसिकली एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक क्वेश्चन की पिटीशन फाइल की, बहू ने एक क्वेश्चन की पिटीशन फाइल की और उस क्वेश्चन की पिटीशन में इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये प्रेयर किया कि जो कंप्लेंट उसकी सास ने उसके अगेंस्ट फाइल किया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, उसको क्वैश कर दिया जाए। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो सास को ये अधिकार देता हो कि वो एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपनी बहू पर फाइल कर सके। सो बेसिकली अब यहाँ पर हमको समझना है कि द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्या सास के पास भी ये अधिकार है कि वो अपने बहू के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। इसके लिए हमको इस जजमेंट को समझना होगा जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से हमको समझाया है। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो ये एक्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये बात करता है कि कोई भी अग्रीव्ड वुमन, कोई भी उत्पीड़ित महिला डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। अब ये अग्रीव्ड वुमन कौन होगा, इसको समझना जरूरी है। सो बेसिकली जो ये एक्ट है ये कहता है कि कोई भी महिला जो एक्यूज्ड के साथ शेयर्ड हाउस होल्ड में रही हो या उसका जो है एक्यूज्ड के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, उसको हम अग्रीव्ड वुमन कहेंगे। अगर उसको हैरेस किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि बहू के अलावा भी अगर कोई दूसरी महिला जिसका एक्यूज्ड के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप है और शेयर्ड हाउस होल्ड में वो रहते हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप और शेयर्ड हाउस होल्ड क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझ लो। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब होता है कि अगर दो व्यक्ति एक साथ एक ही घर में रहते हैं, उसको हम शेयर्ड हाउस होल्ड कहते हैं। और जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बाय ब्लड रिलेटेड है या बाय मैरिज रिलेटेड है या बाय अडॉप्शन अगर वो रिलेटेड है, तो हम इस रिलेशनशिप को डोमेस्टिक रिलेशनशिप बोलेंगे। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी महिला किसी व्यक्ति के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, शेयर्ड हाउस होल्ड में है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। अगर हम सास की बात करें तो सास भी बहू के साथ शेयर्ड हाउस होल्ड में रहती है और उसका बहू के साथ
डोमेस्टिक रिलेशनशिप होता है। तो इस तरह से सास के पास भी अधिकार होता है कि वो अपने बहू के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। सो बेसिकली यहाँ पर इस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन सभी चीज़ों को क्लियर किया। उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में क्या कहा। इस केस के जजमेंट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।